दोस्तों, एक ऐसा कातिल जो पुलिस को सिर कटी लाशों का तोहफा देता था और चिट्ठी में लिखकर पुलिस को चैलेंज भी करता था। वह चिट्ठी में लिखता था कि अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा। यह चेतावनी थी दिल्ली में दहशत फैलाने वाले खौफनाक सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। एक के बाद एक मर्डर करके वो पुलिस को अक्सर चैलेंज करता था। वो इंसानों को काटकर पुलिस को धमकी देता था। वो पुलिस तक पहुंचाता था सिरकटी लाशों का तोहफा, लेकिन पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। दोस्तों, अक्टूबर की एक सुबह दिल्ली में मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो लंबे समय तक नहीं थमा। साल 2006 में अक्टूबर का महीना चल रहा था। फेस्टिवल का सीजन था। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल को लेकर चारों तरफ सुरक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। दरअसल जब भी त्योहारों का मौसम आता है तो आम लोग अपने घर सजाने में जुट जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी इस वक्त सुरक्षा के लिए व्यवस्था की खास तैयारियां करनी पड़ती है। बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और ऐसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हैं अपराधी। समय था 6 अक्टूबर 2006। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी दिन दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फ़ोन आया। तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर जाओ, वहाँ पर एक तोहफा रखा हुआ है, ऐसा उस फ़ोन करने वाले ने पुलिस को बताया। पुलिस को जब ये कॉल मिली तो टीम तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंची। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो चौंक गया। टोकरी में एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश का सिर तो कटा ही था, साथ ही धड़ का निचला हिस्सा भी काट दिया गया था। लाश के हाथ भी नहीं थे, सिर्फ बीच का हिस्सा टोकरी में सजाकर रखा गया था। दोस्तों, पुलिस ने सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। इसी चिट्ठी में लिखा था कि अब तक मैंने नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब मैंने सच में मर्डर किया है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मुझे केस खुलने का डर भी नहीं है। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप। दिल्ली पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है और ऐसा ये क्यों कर रहा है। इसने इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल क्यों किया है। कातिल तो छोड़िए, पुलिस के लिए यह भी पहचानना मुश्किल था कि ये लाश किसकी है, क्योंकि बिना सर का लाश कैसे पहचाना जा सकता है। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के नाम से केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। महीने बीतते चले गए, नया साल शुरू भी हो गया। इस केस को लेकर उस वक्त कोई ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच साल 2007 में एक बार फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर ही एक टोकरी रखी दिखी। इस बार भी टोकरी में लाश पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही सिर कटी लाश जैसा अक्टूबर 2006 में मिली थी। लाश के पास इस बार भी एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें पुलिस को चैलेंज किया गया था। दोस्तों, अब मामला काफ़ी पेचीदा होता नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की। तिहाड़ जैसी जगह जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां कोई कैसे लाश रख कर चला जा रहा है, यह भी एक बहुत ही गंभीर प्रश्न था। क्यों वो हर कत्ल के बाद पुलिस को चेतावनी दे रहा था। कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस केस में उलझी पड़ी थी। इसी दौरान दिल्ली में एक और सिर कटी लाश मिलती है। इस बार लाश की लोकेशन बदली हुई थी, लेकिन कत्ल का अंदाज बिल्कुल वही था। लाश के हाथ पैर नहीं थे और धड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा टोकरी में रखा गया था। इस बार खुद कातिल पुलिस को फोन करता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। चंद महीने में 3 सिर कटी लाश मिलने से दिल्ली बिल्कुल ही दहल जाती है। सीरियल किलर का खौफ हर किसी के दिमाग में छा जाता है। मीडिया लगातार इस मामले को कवर करता है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस केस पर बारीकी से नजरें बनाए हुए थे। कई लोगों से पूछताछ होती है, कई लोगों के फ़ोन खंगाले जाते हैं। पूछताछ के आधार पर एक स्केच तैयार होता है। काफ़ी छानबीन करने पर पुलिस को एक खबर मिलती है कि वह सीरियल किलर
दिल्ली के एक डॉक्टर की दुकान में आने वाला है। पुलिस के पास पहले से उसका एक स्केच तैयार मिलता है। पुलिस जाल बिछाती है। सादे कपड़ों में पुलिस डॉक्टर की दुकान के आसपास फैल जाती है। सीरियल किलर जैसे ही वहां पहुंचता है, पुलिस उसे तुरंत ही पकड़ लेती है। उसे पकड़कर उसे तुरंत ही थाने लेकर जाती है और उसे पूछताछ करने पर अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन उसे मारा पीटा ना जाए। टीवी, अखबार, हर तरफ सिरकटी लाश वाले इस सीरियल किलर की तस्वीरें दिखाई जाने लगती है, जिसका नाम था चंद्रकांत झा। कोई इसे दिल्ली का कसाई कहता था तो कोई इसे दिल्ली का हैवान कहता था। चंद्रकांत झा रहता तो दिल्ली में था, लेकिन वह मूल रूप से बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला था। मधेपुरा जिला के घोसई गांव में इसका परिवार रहता था और नौकरी की तलाश में ये दिल्ली आया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीरियल किलर ने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए थे। हालांकि उन कत्ल को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई थी। कत्ल करने का इसका तरीका भी बेहद अलग था। ये बिहार से आए गरीब लोगों की ही निशाना बनाता था। ये उन लोगों से पहले जान पहचान करता था, फिर दोस्ती बढ़ाता था, यहाँ तक कि उनकी मदद भी करता था। कई बार तो ये उनको अपने कमरे भी लेकर आ जाता था और उसके बाद छोटी छोटी बातों में ये उनका कत्ल कर देता था। कत्ल करने के बाद ये लाश के कई टुकड़े करता था। लाश का सिर और हाथ पैर काट कर यमुना नदी में बहा देता था और आधे सिर को पुलिस के लिए भेज देता था। इसने बताया कि ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इसे दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल बलबीर से बिल्कुल ही नफरत थी। यहाँ यूँ कहे तो ये उससे इस कदर घृणा करता था कि इसके गुस्से और नफरत ने इसे कातिल बना दिया। सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने बताया कि वो किसी जुर्म की सजा तिहाड़ जेल में काट रहा था। उस दौरान कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे नंगा किया और फिर उसे भूखा रखा और अलग अलग तरह से उसे काफ़ी टॉर्चर किया और इसी बात का वो दिल्ली पुलिस से बदला ले रहा था। चंद्रकांत झा को साल 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर 3 मर्डर केस के आरोप तय हुए थे और कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अब चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाला सलाखों के पीछे है। इसी साल नेटफ्लिक्स पर इंडियन प्रीडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली नाम के एक वेब सीरीज आई थी, जिसमें चंद्रकांत झा के खौफनाक चेहरे को दिखाया गया था। इसी में दिखाया गया था कि वो कैसे खत लिखकर पुलिस को चैलेंज करता था। तो दोस्तों, ये है दिल्ली के कसाई की पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।